Hello students, class 11th physics, chapter number 10 mechanical properties of fluids. Topic is variation of pressure with depth. Consider करते हैं this container and liquid in it and imagine a cylindrical element of the liquid. हमने इस लिक्विड के अंदर एक लिक्विड का इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया. दिस cylindrical element of the liquid and let the area cross section, this area cross section of the top and bottom surface is suppose capital A and इसकी height हमारी suppose h. Now इस small element पर various forces act करते हैं. तो various forces acting on it are number 1 force F1 is equal to P1A on the top face vertically downward. ये लिक्विड इस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट पर ये फोर्स अप्लाई करता है. लिक्विड के कारण जो लिक्विड इसके ऊपर है ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. एरिया हमने इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सपोज किया कैपिटल ए एंड दिस फोर्स इज vertically downward. Number 2, force F2 is equal to P2A on the lower face and this force is vertically upward. जो लिक्विड इसके नीचे है ये लिक्विड इस सरफेस पर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है. दिस फोर्स F2 is equal to P2 into A on the lower face vertically upward. Number 3, weight W is equal to mg of the liquid cylinder. ये हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर किया. इसका कुछ मास और इसका कुछ वेट एंड दिस वेट W इज इक्वल टू mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो दीज आर द फोर्सेज. नंबर 1 दिस F1, नंबर 2 दिस F2 वर्टिकली अपवर्ड एंड दिस वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ एज द लिक्विड इज स्टेशनरी therefore this liquid cylinder is in equilibrium. This लिक्विड सिलेंडर ये हमने जो इमेजिनरी सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर किया ये इक्विलिब्रियम में है. देयरफॉर नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड इज दिस F1 प्लस दिस W इज इक्वल टू F2 और दिस कैन बी रिटन एज F2 माइनस F1 इज इक्वल टू W. But this F2 is equal to P2A, F1 is equal to P1A is equal to mg, weight W is equal to mg and m is equal to volume into density and volume is area into height into rho into g. Now this P2 minus P1 is equal to A H rho g. This is A से A कैंसिल हो गया तो this P2 minus P1 is equal to H rho g. यहाँ पर A कॉमन लिया और दोनों साइड में कैंसिल किया तो दिस इक्वेशन नंबर 1. हियर दिस रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. नाउ व्हेन द पॉइंट 1 शिफ्टेड दिस पॉइंट 1 शिफ्टेड टू द लिक्विड सरफेस. यदि इस पॉइंट को हम लिक्विड सरफेस पर कंसीडर करें देन P1 इज इक्वल टू PA एंड दिस PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड P2 इज इक्वल टू P. सपोज हमने पॉइंट P पर जो प्रेशर कंसीडर किया दैट इज P. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस P2 इज इक्वल टू P एंड P1 इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू H rho g और दिस कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू PA प्लस H rho g एंड दिस वैल्यू ऑफ द प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर. PA plus H rho g, this is known as absolute pressure. And if we calculate P minus PA, then this value of pressure is known as Gauss pressure. Now let point 1 and point 2 lie at the same level in liquid, then H is equal to 0. यदि हम ऐसा सपोज करें दिस पॉइंट 1 और दिस पॉइंट 2 लाई ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन. एक ही हॉरिजेंटल लाइन पर यदि दोनों लाई करते हैं देन दिस H इज इक्वल टू 0. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 this equation 1
H is equal to 0. Therefore, P2 minus P1 is equal to 0. That is, P2 is equal to P1, and therefore the pressure is same at all points in a liquid at the same level. That is, यदि हम ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज करें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा. Now numerical number 1, a U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 millimeter above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 millimeter from its original level. See diagram. Find the density of the oil. हमें ऑयल की डेंसिटी फाइंड करनी है. न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रॉम नीट 2017 नीट एग्जाम से लिया है. क्वेश्चन में क्या कहता है? दिस U-tube with both hands open to the atmosphere is partially filled with water. हमने इनिशियली इसको वाटर से फिल किया और वाटर का लेवल दोनों साइड में अप टू हेयर, इस यहाँ तक था, इस लेवल तक था वाटर इनिशियली. नाउ इसके अंदर हमने ऑयल हमने ड्रॉप किया, एक साइड में ऑयल ड्रॉप किया, और ऑयल को जब तक हमने इसमें ड्रॉप किया जब तक कि ऑयल का लेवल यहाँ पर दूसरी साइड के वाटर लेवल से 10 मिलीमीटर ऊपर होता है. इसके अंदर ऑयल हमने जब तक ड्रॉप किया, जब तक पोर किया, जब तक कि दूसरी साइड में दूसरी लेम में हमारा वाटर सरफेस से इसकी हाइट 10 मिलीमीटर ऊपर होती है. एंड ड्यूरिंग दिस, ये जो वाटर लेवल यहाँ पर था इसका पहले ऑयल को डालने से पहले तो वो 65 नीचे जाता है, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पर वाटर लेवल 65 मिलीमीटर ऊपर जाता है. तो दिस इज द फाइनल वाटर लेवल, और यहाँ पर ये इनिशियली था. राइट, हमें ऑयल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो अभी हमने जैसे टॉपिक में किया, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट्स पर हमारा प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सेम होता है. तो पॉइंट बी का प्रेशर और पॉइंट सी का प्रेशर सेम होगा. प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी. अब प्रेशर किसी भी पॉइंट पर कितना? दिस इज एच रो जी. एच इज द लिक्विड कॉलम की हाइट एंड रो इज द डेंसिटी. तो दिस हाइट इज इक्वल टू फ्रॉम हियर टू हियर दिस 65 प्लस दिस 65 एंड प्लस दिस 10. तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 65 प्लस 10 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी. सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट सी, here the height of the liquid is this 65 plus this 65. वाटर लेवल यहाँ तक, यहाँ पर कोई वाटर नहीं, कोई लिक्विड नहीं. Therefore, height of this liquid column is 65 plus 65 into density of water into G. क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट पर प्रेशर सेम. Therefore, pressure at point B is equal to pressure at point C. Now G से G cancel. Therefore, density of oil is equal to this is 130 upon this is 140 into density of water. Or therefore, this rho oil is equal to 13 upon 14 into 10 to the power 3. This is the density of water, and on solving this is 928 kg per meter cube. तो here the density of oil कितनी आती है? 928 kg per meter cube. This is the answer of this problem. Now numerical number 2. Find the density of oil in the given arrangement. Here this again U-tube and this water, and here this oil, and this distance is D is equal to 12.3 मिलीमीटर. यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं है,
and here this length is equal to 135 millimeter. Now calculate the density of the oil. यहाँ पर इस साइड में ये ऑयल एंड दिस वाटर, हमें ऑयल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. अगेन द प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि हम जानते हैं एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर सभी पॉइंट का प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सेम होता है. तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी. ना प्रेशर एट ए पॉइंट क्या होता है, दिस एच रो जी. यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर हम यदि लिखना चाहें तो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, एंड सिमिलरली हियर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी. या केवल हम ये भी लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू दिस एच रो जी एंड प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम एच रो जी. बोथ आर करेक्ट. नाउ यदि हम यहाँ पर लिखते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए एंड हेयर आल्सो पी ए, तो दोनों पी ए ये कैंसिल एंड जी कैंसिल. नाउ दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू एच ऑफ ऑयल, लिक्विड कॉलम ऑयल की मतलब हाइट, एंड दिस हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर एल एंड दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज डी. Therefore height of this oil column is L plus D. From here to here this is equal to how much, this L plus this D. And here is density of water and height of water column, and the water column is this and its height is L. Therefore this density of oil is equal to this density of water into L upon L plus D. On putting the values, this density of water is 1000 and this L is equal to 135 and this L again 135 plus D is 12.3. यहाँ पर भी मिलीमीटर, यहाँ पर भी मिलीमीटर, दोनों कैंसिल. Then on solving this is 916 kg per meter cube. This is the answer of this problem. इस तरह से हम कर सकते हैं दोनों न्यूमेरिकल्स. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. आशा करता हूं आपको समझ में आए. थैंक यू.